सभी दोस्तों को सादर नमस्कार, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की इस बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का कार्यक्रम हमने रखा है पॉलिसी बाजार का पार्टनर बनकर के कैसे पैसे कमाएं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है और मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में बता चुका हूं कि पॉलिसी बाजार जो वेब एग्रीगेटर कंपनी हुआ करती थी 2008 से लेकर के 2021 तक, अब वो वेब एग्रीगेटर को लाइसेंस को सरेंडर कर चुकी है और वेब एग्रीगेटर को लाइसेंस को बंद करने के बाद में पॉलिसी बाजार ने पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम से बिजनेस की शुरुआत करी है। दोस्तों, इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये लेकर के आई हुई है कि आप पॉलिसी बाजार के पार्टनर बन के पॉलिसी बाजार के उन सारे प्रोडक्ट के ऊपर आप बिजनेस कर पाएंगे, सारे प्रोडक्ट में आप काम कर पाएंगे जो प्रोडक्ट पॉलिसी बाजार के पोर्टफोलियो में है। मित्रों, आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पॉलिसी बाजार के पोर्टफोलियो में 250 से ज्यादा प्रोडक्ट है जो लाइव प्रोडक्ट है। दोस्तों, पॉलिसी बाजार के पोर्टल के ऊपर जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो सभी प्रोडक्ट आप सभी पार्टनर्स के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में अपनी वेबसाइट शुरू करी गई है, तो यहाँ पर अभी जो प्रोडक्ट आपको दिया गया है वो मुख्य रूप से कार इंश्योरेंस, कॉमर्शियल इंश्योरेंस और टू व्हीलर इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है। दोस्तों, जैसे ही अभिषेक गिरी जी, आपसे नम्र निवेदन है, आपने दूसरे बार डिस्टर्ब करने की कोशिश किया है। जैसे ही पॉलिसी बाजार का सारे सिस्टम और सारे एप्लीकेशन काम करने लग जाएंगे, आपके पास 250 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे जिसको आप डायरेक्ट सेल कर पाएंगे। दोस्तों, इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ही शानदार कमीशन की सुविधा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, आज मैं कुछ चर्चा करूंगा इंसेंटिव के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर, और कुछ चर्चा मैं आज के जो इंसेंटिव चल रहे हैं इस क्वार्टर के लिए मैं उसके ऊपर भी करूंगा। मित्रों, पॉलिसी बाजार के पोर्टल के ऊपर आपका पार्टनर बनने के लिए दो तरह की प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया ये है दोस्तों कि आप अपना 5 डिटेल्स मुझे शेयर करें, जिसमें आप अपना नाम, आप अपना ईमेल आईडी, आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ और आप अपना एरिया पिन कोड नंबर। जैसे ही ये 5 डिटेल्स आप हमें देते हैं, उसके आधार पे हम आपका पॉलिसी बाजार के पार्टनर के लिए आपको कोड क्रिएट करके हम आपको दे देते हैं। पहला उपाय है। दूसरा उपाय है दोस्तों कि इस प्रक्रिया में आपके द्वारा एक मुझे मोबाइल ओटीपी लेना जरूरी होता है रजिस्ट्रेशन के समय। कई मित्रों के मन में डाउट हो सकती है और वित्तीय अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए ओटीपी देना तर्कसंगत नहीं लगता हो, ऐसे मित्रों के लिए भी आप हमारे पास एक एप्लीकेशन लिंक है, जो एप्लीकेशन लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। अगर किसी मित्र को ओटीपी देने में असुविधा हो तो उस एप्लीकेशन लिंक के द्वारा आप एप्लीकेशन के लिंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप अपना मोबाइल नंबर डाल के और आप जो मोबाइल पे आपका ओटीपी आ रहा है वो ओटीपी डाल करके आप रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद में आपको वही बेसिक 5 डिटेल्स आपको डालने होंगे जो हमने अभी शुरुआती में बताया है। आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एरिया पिन कोड नंबर। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करके आप हमारे पोर्टल के ऊपर आएंगे, वो पोर्टल आपको पॉलिसी बाजार पार्टनर का पोर्टल दिखने लग जाएगा। पोर्टल किस तरह से होगा वो मैं अभी आपके सामने लेकर के आऊंगा सभी मित्रों के लिए, और उस पोर्टल के द्वारा आप सभी प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की आपको आजादी मिल जाती है। दोस्तों, वहां पे जब उस पोर्टल के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन देगा, जिसके ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में आपका पैन कार्ड हमारे सेंट्रल सर्वर को चला जाएगा, जो सेंट्रल सर्वर के द्वारा हमें IRDAI ने जो पॉलिसी बाजार को जो पेन नंबर दिया है, जो पेन नंबर लॉक है किसी न किसी POSP के लिए, तो वहां वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका पेन वेरीफाई चलता रहेगा और इसी बीच में आप अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन उस पर लोड कर सकते हैं। पेन वेरिफिकेशन होके आने में लगभग 30 से 45 मिनट का समय लगता है, उसमें आ जाता है। कई बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम होने की वजह से ये देरी हो सकती है, अदरवाइज सामान्यतः समय यही रहता है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको अपने उस पोर्टल के ऊपर ले चल के आपको दिखाना चाहूंगा जहां विस्तार से थोड़ा सा आप बेहतर ढंग से
मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड का समय दें, मैं अपना डेस्कटॉप शेयर करता हूं जिससे आप सभी मित्र अपना डेस्कटॉप के ऊपर समझ पाएंगे। मित्र, मैं निवेदन करूंगा, कोई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने अपना कोड भी लिया है और अपने कोड के अंदर कोई बिजनेस भी बुक कराया हुआ है? ऐसे कोई मित्र हैं क्या अभी के कार्यक्रम में? मित्रों, मैंने ये कहा कि अभी के कार्यक्रम में, अभी जो हम लोग लाइव कार्यक्रम रख रहे हैं, इस कार्यक्रम में कोई ऐसे पार्टनर हैं जिन्होंने अभी पॉलिसी बाजार से कोड भी लिया हो और उस कोड के ऊपर उन्होंने अपना कोई बिजनेस भी किया हुआ हो? सिर्फ कोड जनरेट हुआ, अभी बिजनेस नहीं हुआ है। हाँ सर, मेरा हुआ है सर एक। मित्रों, मैं अपना प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। आप हमारा स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आप इस डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों इस डेस्कटॉप पे पहुंचने के ऊपर सबसे पहले डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड में आपका इस तरह का एक आइकॉन बना रहेगा जहां पे लिखा रहेगा pvpartners.com और उसके नीचे एक स्लोगन है हमारा, एक रिश्ता भरोसे का। उसके जस्ट नीचे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेल नाउ का ऑप्शन है। सेल नाउ के ऑप्शन के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर अभी 3 प्रोडक्ट अवेलेबल दिखाएगा। कॉमर्शियल पे क्लिक करेंगे तो कॉमर्शियल के पेज पे आपको ले जाएगा। टू व्हीलर के ऊपर क्लिक करते ही टू व्हीलर के पेज पे लॉगिन हो जाएंगे आप। और कार, जहां पे आप कार के पेज पे लॉगिन करेंगे, आप कार को वाले पेज पे, कार इंश्योरेंस वाले पेज पे आप चले जाएंगे। दोस्तों मैं इस तीनों पेज को बंद कर देता हूं। उसके बाद में जस्ट उसके नीचे आएगा रिक्वेस्ट ऑफलाइन कोड। दोस्तों कुछ ऐसी गाड़ियां हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पे आपको लगता होगा कि पॉलिसी बाजार वैसे तो बहुत ही बेहतर रेट देता है ऑनलाइन के ऊपर भी, लेकिन कई बार कई मित्रों और कई ग्राहकों को आपको लग सकता है कि यहाँ का प्रीमियम ज्यादा है। तो आप एक बेहतर रेट लेने के लिए न्यू रिक्वेस्ट पे जाके ऑफलाइन कोड वाला ऑप्शन में आप ऑफलाइन कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑफलाइन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक आइकॉन खुलेगा। इस आइकॉन के ऊपर आप अपने उन सारे प्रोडक्ट का डिटेल्स देख पाएंगे जिस प्रोडक्ट में आपको काम करना होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर कस्टमर का नाम और ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद में आप किस प्रोडक्ट के लिए कोटेशन मांग रहे हैं, प्राइवेट कार है, पीसीबी है, कॉमर्शियल व्हीकल है, ट्रैक्टर है, 3 व्हीलर्स है, मिसलेनियस है, स्कूल बस है या 2 व्हीलर है। दोस्तों इसके अलावा दूसरा कॉलम में एक ऑप्शन आता है पॉलिसी टाइप कंप्रहेंसिव का आप कोटेशन मांग रहे हैं या थर्ड पार्टी कोटेशन मांग रहे हैं, ये यहाँ पे आपको पूछेगा आपसे एप्लीकेशन। उसके बाद में दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट जो गाड़ी का है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में हैव प्रीवियस ईयर पॉलिसी डिटेल्स, अगर है तो आप यस कर दीजिए और नहीं है तो आप नो कर दीजिए। नो कर देंगे तो यहीं से आगे बढ़ेंगे और यस करेंगे तो पॉलिसी किस डेट को एक्सपायर है, पॉलिसी का कंपनी कौन सा है ये आपको लिखना है और उस पॉलिसी में आप किस तरह का कोटेशन चाहते हैं दोस्तों ये आपके पास आ जाएगा। और ये सारे डिटेल्स भर के डॉक्यूमेंट के साथ में आप लोड कर देंगे तो रिक्वेस्ट कोड पे चला जाएगा और आपके लिए जो बैकएंड में हमारी टीम बैठी हुई है वो आपको ऑफलाइन कोड दे देगा। दोस्तों 99% आप कोशिश करें कि ऑनलाइन कोड के ऊपर ही बिजनेस किया जाए, जिससे आपकी समय भी बचेगी और आप ग्राहकों के नजर में ट्रांसपेरेंट भी रहेंगे। लेकिन दोस्तों कई बार कुछ केसेज में ऐसा हो सकता है कि आपको और भी कुछ बेहतर कोड की आप उम्मीद करते हो हमारे तरफ से, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों उसके नीचे जो पेज होगा वो कार और 2 व्हीलर का जो रिन्यूअल आएगा वो यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा लीड का ऑप्शन दिख रहा होगा। लीड में आप ये चेक कर पाएंगे कि आपने टोटल आज के दिन में कितनी इंक्वायरी करी, किस कस्टमर के लिए इंक्वायरी करी, किस प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी करी और उसका स्टेटस क्या है। इसके बाद दोस्तों आपका नॉलेज बैंक का ऑप्शन आता है। नॉलेज बैंक में आप देखेंगे मित्रों, यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, अलग अलग थीम के ऊपर आपको आर्टिकल दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ के बेहतर ढंग से आप ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे जस्ट नीचे, उसके आर्टिकल के जस्ट नीचे ब्राउचर का ऑप्शन है। ब्राउचर के अंदर अभी ब्राउचर इस पे लोड की जानी बाकी है दोस्तों। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे आपका रिपोर्ट का कॉलम है। रिपोर्ट में आपको अपनी बुकिंग दिखाएगा कि आज तक आपकी, इस मंथ की बात कर रहे हैं, इस मंथ में टोटल आपकी कितनी बुकिंग हो गई। जिस पार्टनर के कोड को मैं लॉगिन किया हूं आप वहां पे देखेंगे, वहां पे टोटल दिखाएगा कि इन पार्टनर का इस महीने के अंदर
19 बुकिंग हुई है दोस्तों। ये बुकिंग के साथ में आपको दिखाएगा, साथ में आपको क्या क्या दिखा रहा है आपका, मैं ऊपर ले जाकर दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहला दिखा रहा है दोस्तों लीड आईडी। लीड आईडी के साथ में आपको किस डेट को कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकंड के ऊपर लीड क्रिएट हुई, उसके साथ में पार्टनर का नाम, कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट किस कंपनी से ली गई थी, टू व्हीलर था, यूनिवर्सल शैम्पू का था, जीरो डेट पॉलिसी थी, उसका सम एश्योर्ड कितना था, बेसिक प्रीमियम कितना था, और पॉलिसी टाइप की थी, ओडी कितने पीएम थी, और सेल कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है दोस्तों कि यहाँ से आप चाहें तो पॉलिसी कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगी और ये डाउनलोड हमेशा ही आपके सिस्टम में बना रहेगा। ठीक है मित्रों, इस पॉलिसी को कभी भी आप डाउनलोड करके अपने कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे, आप उनको दे पाएंगे मित्रों। तो इससे फायदा क्या रहेगा, इससे सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा मित्र, हम यहां पर थे, यहां लीड में आपको ये देखिएगा। इसके अलावा नॉलेज बैंक की हमने बात कर ली। रिपोर्ट में जाकर के आप ये चेक कर पाएंगे कि आपकी टोटल बुकिंग कितनी हुई है, इस तरह से देख पाएंगे। और यहीं से अगर आप पॉलिसी लोड करना चाहते हैं तो आप पॉलिसी लोड करके अपने सिस्टम में रख सकते हैं, अपने मैनुअल फाइल एंट्री कर सकते हैं, अपने ग्राहकों को भेज सकते हैं। वैसे जब पॉलिसी आप लॉगिन कर रहे थे उसी समय आपके पोर्टल के ऊपर भी कस्टमर का नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन था, तो निश्चित तौर पे ग्राहक को भी वो कॉपी गया हो। फिर भी आपके लॉगिन पे हमेशा के लिए कॉपी अवेलेबल है, आप जब भी चाहें तो ग्राहक को निकाल के आप दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख लेंगे किस किस प्रोडक्ट में आपकी कितनी कितनी पॉलिसी हो, उसका परसेंटेज रेशियो क्या है, प्रीमियम क्या है। इसके अलावा दोस्तों इनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, टिकट का। टिकट में दोस्तों कई बार ऐसा इशू आता है, आज भी लगभग 16 से 18 मुझे ऐसे मित्रों को कॉल आए थे जिन्होंने पॉलिसी तो इशू करी थी लेकिन थोड़ा सा 2, 4, 5 मिनट का विलंब हो रहा था पॉलिसी आने में। दोस्त इसके लिए आप बिल्कुल मत घबराइए, 5-10 मिनट नॉर्मल टाइम होता है। कई बार इंश्योरेंस कंपनी का सर्वर स्लो चल रहा होता है, कई बार पॉलिसी बाजार का सर्वर स्लो होता है, कई बार कोई शॉर्ट टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केसेज में सिर्फ 5 से 10 मिनट वेट करिए, आपके क्लाइंट के मेल पे और आपके लॉगिन पे पॉलिसी अपडेट हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप रिपोर्ट इशू में टिकट में जाइए, टिकट में न्यू टिकट पे आएंगे। न्यू टिकट के ऊपर दोस्तों ये कॉलम इस तरह से खुलेगा, रिपोर्ट ऑन एंड इशू। इसमें आके आप देखेंगे कि आपके अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक ऑटो फिटेड डाटा लगाया हुआ है कि पेमेंट डिडक्ट हो गया, पॉलिसी कॉपी रिसीव नहीं हुई, बुकिंग नॉट शोइंग इन डैशबोर्ड, आपके बुकिंग लिस्ट में बुकिंग नहीं शो हो रही है, डैशबोर्ड पे शो नहीं हो रही है, रॉन्ग ओडी प्रीमियम, ऑफलाइन पॉलिसी टू बी मैपेड, जो आपने ऑफलाइन पॉलिसी कराई है उसको मैप करने के लिए यहाँ पे निवेदन है, टेक्निकल सपोर्ट है और पेमेंट से रिलेटेड कोई पे आउट इशू है। दोस्तों जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ उसको यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने सबसे पहला प्रॉब्लम को उठा लिया कि हमारा पेमेंट तो डिडक्ट हो गया, पॉलिसी नहीं मिली, तो उसके साथ में आपको लीड आईडी देना है जो आपको लीड से मिल जाएगा। इसके अलावा आपने किस प्रोडक्ट में काम किया था, टू व्हीलर कार में, कॉमर्शियल में, वो लिखना है। आपको कस्टमर का नाम डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और इंश्योरेंस कंपनी का नाम डालना है कि किस इंश्योरेंस कंपनी में, और उससे रिलेटेड जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मुख्य रूप से आपको अपनी आरसी की कॉपी और जो पेमेंट डिडक्ट हुआ है उसका एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और करने के बाद, लोड करने के बाद में आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से माई टिकट के ऑप्शन में आपको दिखेगा कि आपके टोटल कितनी शिकायत यहाँ पे दर्ज हो चुकी है और जो शिकायत है उस शिकायत का स्टेटस क्या है। देखिए यहाँ पे इस पार्टनर ने एक शिकायत दर्ज करी है, जो शिकायत अभी ओपन है, शिकायत क्लोज नहीं हुई है, उस पर वर्किंग चल ही रही है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपका बना रहेगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको आज का ये बताऊंगा कि आज का जो कॉन्टेस्ट है, आज का कॉन्टेस्ट मतलब इस क्वार्टर के कॉन्टेस्ट की मैं बात करूंगा। जिन मित्रों को देखने में सुविधा हो वो मुझे बताएं, मैं और बड़ा और छोटा कर सकता हूं। दोस्तों एक कॉन्टेस्ट है इस क्वार्टर के लिए, इस कॉन्टेस्ट के ऊपर
कॉन्टेस्ट का नाम है सबसे बड़ा खिलाड़ी। सबसे बड़ा खिलाड़ी में आप दोस्तों लकी ड्रॉ में नाम डाले जाएंगे और जो भी लकी विनर्स होंगे उन लकी विनर को ये बहुत ही शानदार BMW उनको गिफ्ट के रूप में मिलेगी, जो पहला लकी विनर होंगे। बाकी जो 10 लकी विनर होंगे उसको अक्षय कुमार जी के साथ में, जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, अक्षय कुमार जी के साथ में लंच या डिनर करने का मौका प्राप्त होगा विद फोटो सेशन। इसके अलावा जो 5 लकी विनर्स होंगे उनको अमेरिका की एक बहुत ही बेहतरीन शहर है लास वेगास, वहां पे आपके घर से ले जाने से लेके आपके घर तक वापस पहुंचाने तक का सारा खर्चा पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड करेगी। वो इस कॉन्टेस्ट में 5 ऐसे विजेताओं को ले जाया जाएगा। इसके अलावा एश्योर गिफ्ट, जो कंफर्म गिफ्ट मिलेगा आपके कमीशन के अलावा, वो कुछ इस तरह से रहेगा। अगर आपने 3 लाख रुपए का नेट प्रीमियम किया है दोस्तों, 3 लाख रुपए का नेट प्रीमियम किया है मेरे मित्रों, तो वहां पे 6,000 रुपए का आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। 7.5 लाख रुपए का आपने नेट प्रीमियम किया है तो 20,000 रुपए का आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। इसी तरह अगर आपने 15 लाख का नेट प्रीमियम किया है तो आपको एक लैपटॉप गिफ्ट में मिलेगी। 21 लाख का नेट प्रीमियम किए हैं तो एप्पल आईफोन 12 मिलेगा दोस्तों आपको, और 42 लाख का अगर नेट प्रीमियम करते हैं आप तो एप्पल आईपैड मिलेगा, और 75 लाख रुपए का नेट प्रीमियम करने पे LG LED टीवी मिलेंगे दोस्तों आपको, और 1 करोड़ 5 लाख रुपए का नेट प्रीमियम करने पे एक बहुत ही अच्छा बाइक की आपको प्रदान करी जाएगी। दोस्तों एक गारंटीड गिफ्ट है। इसके अलावा अगर 1.5 करोड़ का प्रीमियम करते हैं आप आगे आने वाले महीनों में, जो जुलाई अगस्त सितंबर तक के लिए कॉन्टेस्ट लागू रहेगा, तो 1.5 करोड़ के प्रीमियम पे हैचबैक कार मिलेगा, और 2.5 करोड़ के प्रीमियम पे आपको क्रेटा, सेल्टोस और थार में से जो भी आपके पसंदीदा कार होंगे वो आपको प्रदान करी जाएगी। दोस्तों इस कॉन्टेस्ट के कुछ कंडीशन है जो आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं, आप कृपा करके कंडीशन को ध्यान से देख लें। टर्म ऑफ कंडीशन कुछ इस तरह से रहेगा। रिस्क स्टार्ट डेट सोल्ड बी अप टू 30 सितंबर 2021 ओनली, यानी कि जो कॉन्टेस्ट है वो 30 सितंबर 2021 तक के लिए मान्य है। जुलाई अगस्त JAS का मतलब है जुलाई अगस्त और सितंबर। स्कीम के अंदर कोई भी कैश और ट्रांसफर आपको नहीं की जाएगी किसी दूसरे कोड, दूसरे पार्टनर के ऊपर। मीटिंग अक्षय कुमार जी के साथ में तभी संभव होगा जब कोविड की गाइडलाइन का हम सब पालन करेंगे और कोविड कंट्रोल में होगी, तभी अक्षय कुमार जी के साथ में लंच और डिनर का प्रोग्राम आपका रखा जाएगा। एक्टिवाइजेशन ऑफ पार्टनर दोस्तों जुलाई अगस्त और सितंबर में वो एजेंट हमारे एक्टिव भी होने चाहिए, और उसी 3 महीने के बिजनेस को ही हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। स्कीम के अंदर नेट प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा, GST को क्रेडिट नहीं माना जाएगा, GST को कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा। रिवार्ड जो व्हीकल्स हैं, जो व्हीकल्स आपको मिलने वाले, जो भी गाड़ियां मिलने वाली, चाहे 2 व्हीलर हो या कार हो या हैचबैक हो, ओनली एक शोरूम प्राइस आपको पे करी जाएगी। इंश्योरेंस, RTO और जो भी मिसलेनियस चार्जेस हैं वो आप जो विनर होंगे उनको खुद अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। विनर विल बी एलिजिबल टू क्वालिफाई अंडर 1 स्कीम, किसी आप एक स्कीम के अंदर ही क्वालिफाई कर सकते हैं, मल्टीपल स्कीम में आप नहीं कर सकते हैं। और अगर जो हमारा ग्रिड है, जो हमारा कमीशन का स्लैब है ऑल इंडिया का, अगर उससे आप अलग और कुछ एक्स्ट्रा स्लैब हमसे लेते हैं जो हम अलग अलग प्रोडक्ट पे आपको ऑफर करने वाले हैं आगे, तो आपको उस ग्रिड के हिसाब से ही कमीशन जाएगा, जो ग्रिड के हिसाब हमारी आपकी कमिटमेंट होंगी। आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों 11 नंबर पॉइंट को समझ लीजिएगा। हेल्थ टर्म पॉलिसी विल बी कंसिडरेड पोस्ट FLC पीरियड ओनली, यानी कि इस कॉन्टेस्ट में आपका हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को भी क्वालिफाई में कंटिन्यू काउंट किया जाएगा। दोस्तों जो लकी विनर्स होंगे उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है, पॉइंट नंबर 12 में देख लीजिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 3 महीने के लिए, जिसमें 6 2 व्हीलर, 6 प्राइवेट कार, 3 हेल्थ जिनके होंगे उन्हीं विनर्स को, उन्हीं मेंबर को लकी ड्रा में नाम डाला जाएगा।
दोस्तों इसके अलावा हम 13 नंबर पॉइंट पे बात करें कि बुकिंग विल बी कंसिडर्ड ओनली टिल 30 सितंबर 2021। 30 सितंबर 2021 के बाद में जो बुकिंग होगी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर कोई टर्म इंश्योरेंस का केस है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस का केस है और मेडिकल अंडरराइटिंग में चली गई है, तो जब तक मेडिकल अंडरराइटिंग पास होकर के पॉलिसी इशू नहीं हो जाती है उसको इस कॉन्टेस्ट में नहीं लिया जाएगा। आप इस बात को ध्यान से समझ लें। प्रोडक्ट के अंदर प्राइवेट कार, टू व्हीलर और कॉमर्शियल 7.5 टन के ही काउंट किए जाएंगे। स्कूल बस का जो वेटेज होगा वो 50% प्रीमियम ही लिया जाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस 5 लाख या उसके ऊपर की बीमा राशि का ही कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों 15 नंबर पॉइंट है कि कंपनी कभी भी इस टर्म ऑफ कंडीशन को चेंज कर सकती है। कंडीशन चेंज करने का तात्पर्य यहाँ पे ये बनता है कि जो जून, जुलाई, अगस्त तक का कॉन्टेस्ट है इसको कंपनी आगे बढ़ा सकती है, लेकिन उसके लिए नियम व शर्तें अलग हो जाएगी। तो दोस्तों ये बेसिक स्लैब है जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारा ग्रिड भी आ चुका है, कमीशन का स्लैब भी आ चुका है। दोस्तों हम अपने इंटरनल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो हमारा बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इथिक्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं, उसके हिसाब से ये कमीशन का स्लैब हम आपको तब तक नहीं दिखा सकते या तब तक हम आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जब तक कि आप हमारे वेरीफाइड पार्टनर नहीं हो जाते हैं। तो कमीशन का जो ग्रिड है ऑल इंडिया के लिए तैयार है मेरे मित्रों। मैं दोस्तों आपको मोटा मोटी बता दूं, इसमें 15% से लेकर के 55% तक का पे आउट स्लैब आपके लिए रखा गया है। और जो मैं स्लैब की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये स्लैब सिर्फ मोटर इंश्योरेंस के ऊपर है। दोस्तों अभी आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपको बाकी प्रोडक्ट मिलने वाला है, जिसमें कि आपको टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपके पोर्टल पे आ जाएगा। दोस्तों मैंने छोटे से अपने प्रेजेंटेशन में अपनी बात आप तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करी है, क्योंकि मेरे साथ कई सारे 35-40 मित्र जुड़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि हर मित्रों के मन में कोई न कोई उत्सुकता होगी अपने अपने सवालों को पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम समाप्त करता हूं और आप मित्रों से निवेदन करता हूं कि जिन मित्रों के मन में कोई भी शंकाएं हैं, कुछ जानकारी है और कुछ क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं, तो ओपन है। आप अपना नाम सबसे पहले, दीपक जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो दीपक जी अनम्यूट करिए अपने आप को। दीपक चौधरी जी अनम्यूट जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, आप अपने शहर का नाम बताएंगे, उसके बाद में आप अपना प्रश्न रखेंगे। दोस्तों प्रक्रिया इस तरह से रहेगी। जो मित्र अपना नाम, शहर का नाम बता के आगे आना चाहते हैं उनका स्वागत है। धन्यवाद मित्रों। नमस्ते सर, मैं पिनाकी चटर्जी बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। मेरा प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गया है जी। और इसके लिए क्या आदेश है सर? ट्रेनिंग के लिए क्या आदेश है? चटर्जी साहब मैं आपको बधाई देता हूं, आपने बहुत मेहनत करके अपने प्रोफाइल को 100% कंप्लीट किया है। वैसे इतनी परेशानी होती नहीं है, लेकिन आपके तरफ से हुई है। और ट्रेनिंग का जैसे ही आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है, आपका पेन वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आपकी ट्रेनिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी आपके पोर्टल पे। बस आपसे निवेदन है कि कम से कम 5 पॉलिसी आप 31 जुलाई से पहले जरूर कर दें, ऐसी आज्ञा भी है और प्रार्थना भी। ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे। थैंक यू चटर्जी साहब जी। दूसरे मेरे मित्र जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। हाँ, और मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। असलम भाई नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी असलम भाई जी, मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी असलम जी, मुजफ्फरनगर से बता, पूछा जाए असलम जी। सर एक्चुअली मेरी प्रोफाइल पूरी नहीं हुई है। उसमें रीज़न ये रहा है क्योंकि मैंने अपने नाम से कोड नहीं लेना था। मुझे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, मेरे ऊपर बाउंडेशन है। फिलहाल मैं जिस एग्जिस्टिंग वर्क में हूँ, तो मैंने फादर के नाम से आईडी जनरेट करी थी। ठीक है जी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आई, वहाँ पे एक ऑप्शन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला, जहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट वगैरह अपडेट करनी होती है। जी जी असलम जी। और प्रॉब्लम ये है कि फादर के नाम पे मेरे कोई हाई स्कूल वगैरह की मार्कशीट है नहीं, क्योंकि वो इतना पढ़े हुए नहीं है जी। तो एक तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कोई सॉल्यूशन है? जी एक पहला क्वेश्चन हो गया, मैं जवाब दूंगा आपको। दूसरा कोई क्वेश्चन आपके मन में? जी, कोई दूसरा क्वेश्चन है आपके मन में? दूसरा क्वेश्चन सर यही है कि मैं अभी फिलहाल जो टूर्नामेंट के थ्रू काम कर रहा हूँ,
तो मुझे थोड़ा ये बताइए कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करूँ तो इसमें क्या ज़्यादा अलग बेनिफिट्स रहेगा, मतलब पे आउट्स वगैरह कुछ ज़्यादा हैं क्या? क्योंकि मैं ऑलरेडी काम तो कर ही रहा हूँ अभी। असलम जी, मैं आपके उस प्रश्न के ऊपर जाऊंगा कि जहां बताया कि हमारे साथ मजबूरी है कि हम अपने नाम पे नहीं ले सकते हैं। अगर बुरा ना माने तो मजबूरी हमारे सारे मित्रों को बताएंगे कि हम भी जाना चाहते हैं कि क्या मजबूरी है असलम भाई की ऐसी। देखिए ऐसा है सर, बहुत सी बार आप किसी जॉब में हैं तो वहाँ पे आपकी कंपनी अलाउड नहीं करती कि आप किसी और बिजनेस में इंगेज हो जाएं। जी, लेकिन आप तो कह रहे ये हैं कि कंपनी की आप पॉलिसी के। हाँ असलम जी, लेकिन वो भी मैं किसी और के नाम से करता हूँ सर, वो भी किसी और के नाम पे, किसी मेरे और नाम के नाम पे कर रहे हैं। ठीक है असलम जी, जो 10th पास की जो अच्छा गाइड- यहीं पर मेरा एक सवाल और है। यहाँ पे क्या कोई ये भी रेस्ट्रिक्शन है कि मान लो आपने किसी और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी कंपनी में आप ब्रोकर हैं तो आप पॉलिसी बाजार में भी ब्रोकर बन सकते हैं या नहीं? ये भी एक मेरा इसी के साथ क्वेश्चन है। असलम जी, मैं पहले आपका पहले वाला सवाल लेता हूं जो आपका पापा वाला है 10th सर्टिफिकेट का। जो 10th की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो हमारी नहीं है, वो IRDAI की गाइडलाइन है और IRDAI के गाइडलाइन के हिसाब से वो 10th की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो वो सर्टिफिकेट की व्यवस्था आप करवा लें तो बढ़िया रहेगा। दूसरा, आप किसी और ब्रोकर में काम कर रहे हैं और आप हमारे साथ भी काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपके किसी दूसरे ब्रोकर को आपत्ति हो तो आप उस संबंध में वहाँ पे बात कर सकते हैं। तीसरा सवाल था कि पॉलिसी बाजार के साथ में काम करने के क्या एडवांटेज हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे बड़ा एडवांटेज देता हूँ ब्रांड वैल्यू। इंडिया नहीं, एशिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड पॉलिसी बाजार का है। इस ब्रांड का रिसर्च आप हर आम जुबान पे लेके जा सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या आपके जागरूक ग्राहक हो। डेफिनेटली पॉलिसी बाजार एक सम्मान के साथ में लिया जाने वाला नाम है। अगर आप पॉलिसी बाजार के पार्टनर के रूप में अपने आप को मुजफ्फरनगर के एरिया में स्थापित करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सबके साथ में आपके लिए सम्मान की बात है। ओके सर, थैंक यू असलम भाई, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी मित्र का? सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं रमेश पांडे वाराणसी से बात कर रहा हूँ। जी पांडे जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है सर, अभी सर ने पूछा एज स्पीकर आ रही किसी, हाँ। ये एज का हम अपने फादर के नाम पे लेना चाहते हैं पर एजुकेशन नहीं, तो मिनिमम एज क्या है वो पूछना है। क्या 10th पास कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है या एज की कोई लिमिट है सर? जी, इसमें 10th पास होना जरूरी है और 18 साल होना जरूरी है, पैन कार्ड जरूरी है और बैंक में अकाउंट जरूरी है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तो आपका भी चल जाएगा। तो ये रहेगा, जो भी आपके परिवार में ऐसे सदस्य हैं जिनका ये चारों योग्यता पूरी करते हो तो वो अपने नाम पे ले सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि आप अपने परिवार के सदस्य के नाम पे ही रखें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है और आजीवन चलने वाला बिजनेस है, बहुत साउंड प्रूफ बिजनेस है और बहुत बड़ा वॉल्यूम का बिजनेस होने वाला है। आप बस थोड़ी सी गंभीरता से इस बिजनेस को लीजिए। आप इसमें बहुत पैसे आएंगे, तो किसी थर्ड पार्टी के नाम पे बिल्कुल गलती से मत लीजिएगा, क्योंकि मित्रता तब खराब हो जाती है जब पैसे का आदान प्रदान होता है। और जब उसके अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे 25-50 लाख 2 लाख रुपए महीने का, तो उनके मन में कहीं ना कहीं लोभ प्रकट होता है और उस लोभ से आपका संबंध खराब होता है। इसलिए आप सभी मित्रों से निवेदन है कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने नज़दीकी और बहुत ही घनिष्ठ परिवार के सदस्यों के नाम पे ही आप अपना ये एजेंसी लें। जी, अगला क्वेश्चन मैं निवेदन करूंगा दीपक चौधरी जी। दीपक चौधरी जी, आप अपनी बात रखें। हेलो जी दीपक जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं दीपक चौधरी दरभंगा बिहार से बात कर रहा हूँ। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार सर। मुझे सर पूछना था, इसके मार्केटिंग सपोर्ट के लिए सर कुछ इसमें विजिटिंग कार्ड, ब्राउजर वगैरह कुछ मिलेगा सर? आप और भी कोई क्वेश्चन है दीपक जी आपके पास? नहीं सर, यही था। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, आपके पीछे से बहुत शोर शराबा हो रहा है। मैं आंसर देता हूँ आपको। दीपक जी ने क्वेश्चन किया कि क्या इनको मार्केटिंग सपोर्ट या विजिटिंग कार्ड सपोर्ट मिलेगा? तो नहीं दीपक जी, अभी इस तरह का कोई हम लोग आपके लिए विजिटिंग कार्ड या पंपलेट या वन पेजर नहीं लाए हैं। हाँ, हम अपने कुछ गिने चुने पार्टनर को जो शुरू में हमारे साथ में जुड़े थे, उनके नाम का एक हमने वन पेजर बना के दिया था जिसके ऊपर उनका नंबर था। तो दोस्तों, अगर इस तरह की कुछ स्कीम आती है आपके तरफ से, अगर इस महीना में 11 पॉलिसी बुक कर दी जाएगी तो हम आपके नाम से एक पंपलेट आकर के दे देंगे जिसमें सारे प्रोडक्ट की जानकारी के साथ में आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर भी रहेगा। ये सभी मित्रों के लिए अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 11 पॉलिसी इस मंथ के लास्ट तक दे देनी है। आपके नाम का बना हुआ डिजिटल
जिसको आप सारे सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और सभी जगह आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, लगा सकते हैं, वो आपको प्रदान करी जाएगी हमारे टीम के द्वारा। दीपक जी मुझे लगता है हमने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। नमस्कार दीपक। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं आशीष बोल रहा था रायपुर से। आशीष रायपुर से। हाँ आशीष जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि मैं तो रायपुर से ही हूँ, अगर कोई बाहर का भी बंदे को अगर मैं देना चाहूँ तो क्या मैं पॉलिसी बुक कर सकता हूँ बाहर के बंदे की? बाहर के मतलब इंडिया से बाहर करें, इंडिया की बात कर रहे हैं? नहीं, इंडिया के अंदर, यानी कि जैसे मैं रायपुर से और बहुत मजेदार क्वेश्चन है आपका दोस्त। आप पॉलिसी बाजार के पार्टनर हैं और पॉलिसी बाजार पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करती है। आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में, किसी भी व्हीकल की जो प्रोडक्ट आपके सिस्टम पे अवेलेबल है आप कर सकते हैं। आप ओपन है, इसमें कोई पूछने वाली, चिंता करने वाली बात नहीं है आशीष जी, रायपुर वाले आशीष भाई को। ठीक है आशीष जी? थैंक यू सर। थैंक यू आशीष भाई। हाँ छोटू कुमार जी अपनी बात रखिए। छोटू जी। हाँ जी सर, मैं झारखंड से बात कर रहा हूँ, रांची से। छोटू कुमार जी। जी मैं बोल रहा था कि इसका एंड्रॉयड ऐप भी आने वाला है क्या सर? एंड्रॉयड ऐप आने वाला है जी दोस्तों। एंड्रॉयड क्योंकि कोटेशन बनाने में, कस्टमर विजिटिंग में जैसे होता है ना कि कोटेशन जनरेट करने में थोड़ा नॉर्मल होता है, फोन से ही आएगा। तब तक के लिए ना अभी जो आपके पास एप्लीकेशन है वो वेब एप्लीकेशन है जो आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप फ्रेंडली है। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा कष्ट करते हुए अभी आप इसका इस्तेमाल करें। मोबाइल पे भी चलता है लेकिन कई चीजें इधर उधर छुप जाती है। जी ये तो एक्चुअली होता क्या है ना सर, ऐप में थोड़ा नॉर्मली काम होता है। मैं रेन्यू वाइस इंश्योरेंस करता हूँ, ऐप के थ्रू करता हूँ, इसीलिए मुझे जानकारी चाहिए। बन रहा है आपके लिए, ऐप तैयार हो रहा है। हम अगले महीने आपके हाथों में आपको ऐप देंगे और उसमें सारे प्रोडक्ट भी आपको देने वाले हैं छोटू जी। तो तब तक ये थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और इस मंथ के लास्ट तक कम से कम 11 पॉलिसी अपने कोर्ट में जरूर बुक जी सर कर देंगे। ऐसी प्रार्थना है जी सर कर देंगे। ठीक, थैंक यू छोटू भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ जी हाँ सर जी, हमारा कोड जनरेट हो गया है। आप अपना नाम और सर का नाम बताइए सर। अभिषेक गिरी सर। अभिषेक गिरी जी, औरंगाबाद। अभिषेक गिरी जी, औरंगाबाद बिहार। मैं बिहार नहीं सर, हमारा महाराष्ट्र है। अच्छा औरंगाबाद महाराष्ट्र। हाँ अभिषेक गिरी जी बताइए। सर जी हमारा कोड जनरेट हो गया है तो हमको एक बात नहीं समझ आ रही है इसमें। आपको मुझे एक बार फोन मिला है ना, थर्ड पार्टी का कैसा करने का इंश्योरेंस। अभिषेक जी आपसे निवेदन है कि आप नेटवर्क वाले एरिया में आ जाएं, फिर आप लाइन कनेक्ट कर लें। आपकी आवाज़ बहुत ही कट के आ रही है और हम भी नहीं समझ पा रहे और हमारे कोई मित्र भी नहीं समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा नेटवर्क वाले एरिया में आ जाए अभिषेक जी। अभिषेक जी आपसे फिर से निवेदन है कि आप नेटवर्क वाले एरिया में आके अभी आया। हाँ पूछिए अभिषेक जी, पूछा जाए कुछ। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने जब ओपन किया वो थर्ड पार्टी का जो प्रोविजन आ रहा है, उस थर्ड पार्टी को लेकर उसका 750 रुपये प्रीमियम आता जी तो, और एक कंपनी हमने बताया जी, तो उसमें अंतर क्या है? थर्ड पार्टी में और कंप्रहेंसिव में क्या अंतर है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? अंतर जी अभिषेक जी का क्वेश्चन है थर्ड पार्टी में और कंप्रहेंसिव में क्या अंतर है। अभिषेक जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैं आंसर देता हूं आपको। अभिषेक जी आप अनम्यूट कर ले, मैं आंसर देता हूं। अभिषेक जी और बाकी मित्र भी समझ ले, थर्ड पार्टी का मतलब होता है लायबिलिटी ओनली पॉलिसी। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि हमारे गाड़ी से किसी को एक्सीडेंट होता है, कुछ नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी गाड़ी की है। गाड़ी मतलब गाड़ी से किसी को नुकसान हुआ तो वो गाड़ी नंबर के ऊपर कंप्लेंट का क्लेम करेगा और उसकी जो भी भरपाई होगी कोर्ट में
इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, वो थर्ड पार्टी पॉलिसी में होती है। और कंप्रेहेंसिव पॉलिसी में गिरी जी क्या होता है कि गाड़ी की कुछ वैल्यू होती है, जबकि जो पहले थर्ड पार्टी पॉलिसी बोला उसमें गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी चोरी हो गई तो कोई पैसे गाड़ी ऑनर को नहीं मिलने वाला है, जबकि कंप्रेहेंसिव में गाड़ी की वैल्यू होती है और उस वैल्यू के हिसाब से अगर गाड़ी चोरी हो जाती है, 100% लॉस हो जाता है, तो उसका कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी ऑनर को पे करेगा। ऐसा रहता है अभिषेक जी। और आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी जनरल इंश्योरेंस के बारे में बहुत कम ज्ञान रख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप जनरल इंश्योरेंस के बारे में पढ़िए, समझिए और सीखिए। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के और कई सारे वीडियोज हैं जो जनरल इंश्योरेंस में आपको ज्ञान बढ़ाएगा, आप वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी औरंगाबाद से जुड़ने के लिए। जी अगला क्वेश्चन किन मित्र का है? हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं शालिन बोल रहा हूँ सूरत से। हाँ शालिन जी। अभी किसी और कंपनी में मेरा ऑलरेडी पीओएस है, तो फिर यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो सकते हैं ना? देखिए शालिन जी, हम लोग ना लगातार पिछले हफ्ते से हम पर डे का, संडे को छोड़ के पर डे का एक कार्यक्रम इसीलिए रख रहे हैं कि आपके जैसे ना बहुत सारे हमारे मित्र ना अलग अलग कन्फ्यूजन्स की शिकार हैं। मित्र हो क्या रहा है कि पीओएसपी जो कोड है ना, आप एक जगह से दूसरे जगह भी ले सकते हैं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आपको 80 to 90%, कल तक मैं 80% था, आज की डाटा था मैं 90% की बात कर रहा हूँ। आप जहाँ पे से भी पीओएसपी लिए हुए हैं, वो पीएसपी ने आईआरडीए के ऊपर आपका पैन कार्ड लॉक नहीं कराया हुआ है, तो यानी कि आपका पीएसपी का कोड अभी ओपन है, आप कहीं दूसरे जगह ले सकते हैं। इसलिए निवेदन रहेगा शालिन जी कि आप हमारे सेल्स टीम को अपना बेसिक डिटेल्स शेयर करिए। मैं अभी आपको चैट में भी अपना नाम नंबर डाल देता हूं, वहां पे बेसिक डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करके आपका कोड दिलाने की कोशिश करेगी। और अगर किसी भी कारण से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या कोई लीगल प्रॉब्लम है या कोई पैन कार्ड की प्रॉब्लम आती है, तो निश्चित तौर पर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पे ले पाएंगे कोड। शालिन जी, मेरा नाम, मैं अपना नाम डाल दिया यहाँ पे और मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। ओके। हेलो, एक मिनट दोस्त, ये हमने डाल दिया। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप मेरा नाम और मोबाइल नंबर नोट कर लें। कहीं जीवन के किसी पथरीली रास्ते में आपका मित्र अगर काम आ सकता है तो जरूर याद करिएगा। बाकी आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं, आपको जिन्होंने ज्वाइन कराया होगा, जिन मित्र ने इनवाइट किया होगा, आप उनके संपर्क में रखिए। वो लोग बहुत ही मेहनती लोग हैं, 10-10, 12-12 घंटा आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और आपको बेहतर सर्विसेज देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ठीक है शालिन जी? ओके। और दूसरा क्वेश्चन था, इसमें भी सब कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है पॉलिसी का, ऐसा कुछ है कि? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है शालिन जी। ये आपका जो क्वेश्चन है दोनों सभी मित्रों के लिए है। दोस्तों, हमारे तरफ से कोई मिनिमम बिजनेस का क्राइटेरिया नहीं है कि आप मिनिमम बिजनेस इतना करो ही करो, अदरवाइज हम आपका कोड बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे जो जुड़े हैं ना, ये व्यावसायिक संस्थान है। पॉलिसी बाजार से आपने बिजनेस करने के लिए जुड़ा है। पॉलिसी बाजार की जो सेल्स टीम है, हम लोग हैं, आप भी हमसे इसी उद्देश्य से जुड़े हैं कि आप बिजनेस बेहतर करें। तो दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि किसी न किसी रूप में हमसे और आपसे बिजनेस का आदान प्रदान होता रहे, जिससे एक दूसरे को फाइनेंशियल प्रॉफिट होता रहे। तो ये हमारा उद्देश्य भी है और यही उद्देश्य आपका भी रहना चाहिए। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हमें इतना पॉलिसी नहीं दोगे, 10 और 5 पॉलिसी, तो हम आपका कोड बंद कर देने वाले हैं या ब्लॉक कर देने वाले हैं। ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है शालिन जी। थैंक यू। थैंक यू शालिन सर, जी। मेरा एक क्वेश्चन है जी, आप अपना नाम बताएं और शहर का नाम बताएं, क्वेश्चन पूछें। परमदेव प्रसाद, जमशेदपुर, झारखंड। हाँ परमदेव जी, नमस्कार, पूछिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली जैसे मैं अपने वाइफ के नाम से आईडी लेना चाहता हूँ, तो एक्चुअली क्या है सर कि मैंने शादी के बाद सर उनका नाम जो है वो चेंज करा लिया एक एफिडेविट के थ्रू। जैसे उनका सर्टिफिकेट पर जो है नाम है सर वो दुर्गावती नाम है, और ऐसे अभी जो उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो मनीषा के नाम से है। और एक एफिडेविट है जिसमें दुर्गावती और मनीषा प्रसाद एक ही आदमी का नाम है। ये मेरे पास एक एफिडेविट है सर जी। तो इससे मुझे मिल सकता है क्या सर? ये अप्रूव हो जाएगा? परम जी, एक्चुअली ना हम आपको उस एफिडेविट को हम तो मान लेंगे, हम तो आपने कह दिया हम मान लेंगे, आईआरडीए नहीं मानेंगे।
जी। IRDAI को ना आपका सेम नाम से पैन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड चाहिए और 10th की सर्टिफिकेट चाहिए। एक चीज में रिलैक्सेशन देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या IRDAI कि शादी से पहले मान लेते हैं उनका नाम मनीषा कुमारी था और शादी के बाद में उनका नाम मनीषा प्रसाद हो गया। ये चीज तो समझ में आता है, लेकिन पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम पुराना वाला ही है या कोई तीसरा नाम है, ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो आप इस चीज को दुरुस्त कर लीजिए और आज के दिन में सारे मीडिया उपलब्ध हैं, आपका करेक्शन हो जाएगा और करेक्शन करके करिए। दूसरी बात परमदेव जी आपके लिए, परमदेव जी आप अपने नाम पे कोड लिए हैं, मेरे ज्ञान के हिसाब से आपने बिजनेस भी शुरू कर दिया है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया आगाज किया है आपने। तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कई सारे मेले झमेले जीवन में आते रहते हैं, देख लेंगे सर, चिंता न करें, आप आगे बढ़िए, लेकिन मिसेज को नाम को ठीक जरूर करा लीजिए, ये निवेदन रहेगा। और आपने शादी कर ली है, हम लोगों की बिरादरी में आप आ गए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। अगला नमस्कार सर, मैं जगपाल सिंह दिल्ली से। जगपाल भाई नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, एक जानकारी लेनी थी, जब किसी व्हीकल का इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है उस कंडीशन में क्या करें? जगपाल जी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, फिर से दोबारा तो मई में एक्सपायर हो जाता है, तो किसी गाड़ी का इंश्योरेंस मई में एक्सपायर हो गया था, तो अब कैसे करें उसको, उसका क्या है? बहुत बढ़िया, आप जगपाल जी उस गाड़ी को सर्वे करेंगे। कौन सी गाड़ी है? कोई भी गाड़ी है, कार है, कार है, बाइक भी है, नहीं काफी गाड़ी है ऐसी जो एक्सपायर डेट हो। कोई भी गाड़ी ऐसा नहीं कही ना, गाड़ी का वेराइटी अलग अलग है, टू व्हीलर अलग है, एक टू व्हीलर स्प्लेंडर प्लस है। ठीक है, मैं समझ गया। देखिए कार है, वैगन आर है। ठीक है, जगपाल जी और बाकी मित्र से भी निवेदन है कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जगपाल भाई साहब का। कोई भी टू व्हीलर का इंश्योरेंस, चाहे वो फर्स्ट पार्टी हो, थर्ड पार्टी हो, कंप्रहेंसिव हो, जीरो डेब्ट हो, आप कोई भी टू व्हीलर का इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार के पोर्टल से बना रहे हैं तो आपको अथॉरिटी है कि आप उस गाड़ी को अपने हिसाब से पॉलिसी कर लीजिए। पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर को कोई भी इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है आपको अपने पोर्टल के द्वारा पॉलिसी करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी भी कॉमर्शियल गाड़ी की और किसी भी प्राइवेट गाड़ी की आप थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करते हैं, कोई भी इंस्पेक्शन की, प्री इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है, ये सभी मित्र ध्यान से समझ लें। अब आती है कॉमर्शियल व्हीकल्स या प्राइवेट कार का कंप्रहेंसिव पॉलिसी। कंप्रहेंसिव पॉलिसी का मतलब होता है चाहे वो जीरो डेट की पॉलिसी हो या कंज्यूमेबल के साथ में हो, विदाउट कंज्यूमेबल हो, बहुत सारा पॉलिसी की वेराइटी है। मैं सिर्फ दो भाषाओं में बात कर रहा हूं, एक थर्ड पार्टी और एक कंप्रहेंसिव। थर्ड पार्टी बगैर इंस्पेक्शन होगी, चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे वो प्राइवेट कार हो, और टू व्हीलर तो सब ऐसे ही हो जाएगी जैसे आप चाहेंगे उसे कर लेंगे, हमें इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। अब अगर कॉमर्शियल या कार को आपको फुल इंश्योरेंस करनी है, कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस करनी है, तो उसका दो तरीके बनता है। पहला तरीका बनता है कि आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर उसका कोटेशन बनाइए, कोटेशन लिंक कस्टमर को शेयर कर दीजिए, कस्टमर उस कोटेशन लिंक पे पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में उनका प्री इंस्पेक्शन करने के लिए उनके मोबाइल के ऊपर जो ईमेल आईडी दिया गया है, उनके मेल पे एक लिंक आएगा, उनके मोबाइल पे लिंक आएगा। उस जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे, एक हमारा एप्लीकेशन है जिसको पीबी इंस्पेक्ट बोलते हैं। इंस्पेक्ट इट मीन्स कि इंस्पेक्टर वाला वर्ड से इंस्पेक्ट लिया गया है। उसको फोटो खींचने के लिए आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा वो एप्लीकेशन। उस प्रक्रिया के हिसाब से आप पूरे गाड़ी का वीडियो बना करके वहीं पे लोड करने का भी ऑप्शन आपको आएगा। वो एप्लीकेशन आपको बताएगा कहाँ पे क्या कैसे कैसे आपको लेना है फोटो। उस तरह से आप उस एप्लीकेशन से वीडियो बना के आप लोड कर देंगे। लोड होने के बाद में वो इंश्योरेंस कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट जाएगी और वहां से गाड़ी या तो अप्रूव होकर आएगी या गाड़ी फेल होकर के आएगी। अगर गाड़ी अप्रूव होकर आ गई तो आपकी पॉलिसी इशू होकर मिल गई। अगर गाड़ी फेल होकर आ गई, अप्रूवल फेल हो गया, तो आपका वो पॉलिसी का पेमेंट रिफंड आ जाएगा आगे आने वाले 4 वर्किंग डे। ध्यान रखिएगा 4 वर्किंग डे में वो पेमेंट रिफंड आएगा। रिफंड के लिए आप हमें मेल पे जो आपका सपोर्ट का नंबर है आप उस पर मेल के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपका पेमेंट रिफंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है कि आप ऐसे केस को जो केस आपका
ब्रेकिंग केस है, आप ऑफलाइन कोर्ट को प्राथमिकता दीजिए। ऑफलाइन कोर्ट में आपको बेहतर रेट मिल जाएगा, बेहतर सर्विसेज मिल जाएगा, वहीं से कस्टमर को एक लिंक जाएगा। कस्टमर को जो कोर्ट जा रहा है उस कोर्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे कस्टमर से बातचीत करके, और उसमें 2 या 3 कंपनी का हम कोटेशन देने वाले हैं आपको, और उस कोर्ट में से जो भी आपको सूट करता है आपको और आपके ग्राहक को कोटेशन, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद में हम उसी कंपनी के सर्वेयर डिपार्टमेंट को आपको फॉर्म भरना रहेगा वहां पे, जिसमें आप कस्टमर का नाम, कस्टमर का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और लोकेशन बताएंगे। वहां पे वो लिंक चला जाएगा हमारे सर्वे डिपार्टमेंट को। हमारा सर्वेयर डिपार्टमेंट उस कंपनी के सर्वे डिपार्टमेंट को सूचना कर देगा, और आगे आने वाले 24 आवर में आपकी गाड़ी की सर्वे होकर के ऑटोमेटिक लोड हो जाएगी आपके पोर्टल पे। आपके पोर्टल पे लोड होने के बाद में वो गाड़ी अप्रूवल के लिए जाएगी, और 90% केसेज में गाड़ी अप्रूव होकर आती है। 90% से ज्यादा केसेज में अगर आपने ऑफलाइन कोर्ट और ऑफलाइन सर्वे किया है, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनके इंजीनियर जाता है, अलग अलग सर्वे एजेंसी है पूरे भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपकी गाड़ी है, किसी भी प्रदेश में, किसी भी सिटी में, किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले कस्बे में, वहां पे आपकी टीम जाकर के सर्वे करके आपको बिजनेस देगी। तो दोस्तों ये 2 पावरफुल टूल है जो जगपाल भाई ने बताया इनके जवाब में। आप सभी मित्र इसको ध्यान से कृपा करके समझ लें, ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके टूटे छूटे और रूठे हुए बिजनेस को आपके अपने बास्केट में लाने के लिए। जगपाल भाई जी, मैं हर संभव कोशिश किया हूं आपके सवाल का जवाब देने का। क्या आप संतुष्ट हैं अपने जवाब से, हमारे जवाब से? हाँ सर, ठीक है, थैंक यू जगपाल भाई। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। मदन भाई। हाँ सर, पॉलिसी बाजार पे प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए क्या करना पड़ता है सर? नमस्ते। सबसे पहले तो नमस्कार स्वीकार करना पड़ेगा आपको। सर हम करेंगे आपको। मदन भाई, आपने शहर का नाम नहीं बताया। राजस्थान, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से मदन लाल समर जी। मदन लाल समर साहब, आप LIC के बहुत बड़े अभिकर्ता हैं चित्तौड़गढ़ के, तो कुछ नहीं है। तो आपसे निवेदन है मदन लाल भाई कि आप अपने नाम पे POSP कोड ना लेकर के अपने किसी परिवार के सदस्य के नाम पे POSP कोड लें। सदस्य के पास में 18 साल उम्र होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, और भारत की आधार कार्ड, पैन कार्ड या रेजिडेंशियल प्रूफ होनी चाहिए। साथ में पैन कार्ड भी जरूरी है, ठीक है दोस्त। इसके अलावा उनका बैंक में अकाउंट होना चाहिए मदन लाल जी। तो मुख्य रूप से ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उनका जी, ठीक है। तो और मुझे आप अपना नाम और नंबर, अगर जो मित्र भी इंटरेस्टेड है, मैंने स्क्रीन पे अपना नाम नंबर छोड़ दिया है यहाँ पे, आप दोस्त उसको नाम नंबर नोट कर लें। आप मुझे बस इंटरेस्टेड फॉर POSP लिख के दे दें, हमारी अभी WhatsApp पे कर दें, SMS में कर दें। कल हमारी सेल्स टीम आपसे बात करके आपको कोड देने की सारी प्रक्रियाएं पूरी कराएगा, सारी बेसिक ट्रेनिंग देगा, बेसिक जानकारी देगा, और आपको आपके लॉगिन के ऊपर बिजनेस करा के भी शुरू कराएगा। जी मदन भाई, क्या लिखूं मैं? आप अपना नाम लिख दो कि मुझे POSP चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड फॉर POSP। हाँ, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बोलते हैं इसको, POSP। अच्छा, ठीक है सर, मैं लिखूंगा आपको। बाकी मदन भाई, आपका नाम चित्तौड़गढ़ में बहुत है, हम चित्तौड़गढ़ के किला पे गए हुए हैं। अब आगे कभी आएंगे हम अपने टीम के साथ में वहाँ पे, तो मिलने आएंगे आपसे। धन्यवाद मदन भाई जी, नमस्कार जी, थैंक यू सर। नमस्कार मदन भाई जी। अगला क्वेश्चन किन मित्र का है? हेलो जी सर, मैं पूछ रही जो उसमें जब फॉर्म कंप्लीट करते हैं तो वहाँ GST और इंडिविजुअल दोनों आते हैं जी। अगर मैं GST करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट होगा कि मेरे पास एक GST फर्म का रजिस्ट्रेशन है? मतलब जी, आप अपना नाम बताएं और शहर का नाम बता दें सर। सर, मेरा नाम अनिल है, मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ सर। अनिल चंद्रा जी, जयपुर राजस्थान। जी सर। अनिल जी, ये जो कोड आपको मिल रहा है इंडिविजुअल कोड मिल रहा है, ना कि कोई कंपनी का कोड है, तो आपको GST में नो करना है। ओके जी, और इसका कोई भी GST क्रेडिट आपके इंडिविजुअल नाम पे नहीं मिलने वाला है। ओके सर, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, जयपुर से जुड़ने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए धन्यवाद अनिल जी। मिश्रा जी, आपका भी। और किसी मित्र का क्वेश्चन हो? नो सर। थैंक यू। दोस्त, सभा का समापन करी जाए। जी सर, क्लोज।
मित्रों, आज का जो टॉपिक था पॉलिसी बाजार में पार्टनर बन के पैसे कैसे कमाएं। दोस्तों, एक हमने कैलकुलेशन बनाया हुआ, वो चार्ट में नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने उसको दिखाने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन बोलने की अनुमति दे दी गई है। चार्ट ये कहती है कि अगर आप 2 लाख रुपए का प्रीमियम, चाहे मोटर इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो और लाइफ इंश्योरेंस हो, मंथली करते हैं आगे आने वाले 10 सालों तक, ठीक है मित्रों, 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का मंथली प्रीमियम करते हैं, चाहे वो मोटर इंश्योरेंस का हो, लाइफ इंश्योरेंस का हो, हेल्थ इंश्योरेंस का हो, कॉमर्शियल का हो, प्राइवेट का हो या थर्ड पार्टी का हो, एवरेज आने वाले 10 सालों तक करते हैं, तो आप यहां से पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म से एक मिनिमम क्राइटेरिया के हिसाब से भी 5 करोड़ के मालिक बनते हैं आगे आने वाले 10 सालों में। 5 करोड़ आपका इनकम आता है, जो हमने मिनिमम स्लैब के हिसाब से बगैर किसी एक्स्ट्रा इंसेंटिव के जोड़ा हुआ है, तो 5 करोड़ इनकम आता है आपको आगे आने वाले 10 सालों में। तो अगर 5 करोड़ को भागा 10 से करते हैं तो 50 लाख रुपया साल का होता है, और 50 लाख रुपया साल का मतलब होता है लगभग 4 लाख रुपया से ज़्यादा महीने का। मित्रों, करोड़पति आपको बनना है, परिश्रम आपको करना होगा, क्योंकि बगैर परिश्रम के हम लोग पैसे अर्न नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पॉलिसी बाजार निश्चित तौर पे आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। इसी मंगल कामनाओं के साथ में आपका ये मित्र आपसे आज्ञा लेता है। अगर कोई बात अगर जाने अनजाने में गलत कह दिया होगा या किसी मित्र को दिल को ठेस पहुंचा होगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। दोस्तों, कल शाम को 8:30 बजे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।